तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो हमारी प्रश्नावली चल रही है उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कुछ भाग करा दिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, क्योंकि 15 तक हमने करा दिए हैं। 16 है किसी संख्या इसमें 16 है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। देखिए कोई संख्या है x है और x को हम अगर 114 से भाग दें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचता है, 21 बचता है। 114 निकालने के बाद क्या बचता है हमारे पास, ये रिमाइंडर 21 बचता है। दोस्तों हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, ठीक है। अब उसी संख्या को 19 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए दोस्तों इससे पहले वाला जो सवाल था सेम वही सवाल है। हमने बताया था कि जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल बचता है, उसी संख्या को हम भाग दे देते हैं जिससे हमसे पूछा गया। जैसे 19 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए पहली बात तो ये देख लेंगे कि 114 19 से कट रहा है। हाँ भाई कट रहा है 114, क्योंकि 114 छिक्का 19 छिक्का 114 होते हैं। अब 19 से ये तो कट रहा है तो सीधी सी बात है ये भी कटेगा 19 से ही, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। अब हम अगर 21 को हम सीधा 19 से भाग देते हैं, हमें संख्या ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई संख्या क्या थी। आप चाहें तो यहाँ पे 19 इन्हें दोनों को जोड़ के कम से कम वैल्यू रख सकते हैं कि 135 के आसपास वो संख्या थी, तभी तो 21 रिमाइंडर बचेगा। अब हम अगर 135 को 19 से भाग करें तो भी वही शेषफल आएगा, और हम केवल 21 को ही, रिमाइंडर को ही 19 से भाग कर दें तो भी शेषफल वही आएगा। जैसे 19 ही कम 19 हो गया और हमारे पास क्या बचा, 2। शेषफल क्या बचा, 2। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा 2, क्योंकि 19 से भाग देने पे केवल 2 ही आएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा 135 हो गया। अब 135 माना वो संख्या 135 थी, 114 से भाग देंगे 21 बचेगा। अब हम इसे 19 से भाग दें तो क्या बचेगा। देखिए 19 छिक्का 114 होते हैं, 19 सत्ते हो गए 133, तो यहाँ पे भी 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बचा, 2 ही बचा। तो हमें इससे भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल जो रिमाइंडर बचा हुआ था कि इतने से भाग देने पर रिमाइंडर ही बचता है, और इतने से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हमें केवल इस संख्या को 19 से भाग देने ही आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर है 17वां, जो हमारा 17वां नंबर है, देखेंगे 17वां क्वेश्चन क्या है। 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना है। देखिए 6 संख्याएं हैं दोस्तों, हमें नहीं पता वो संख्या क्या हैं, और 27 उनका योग है, हमें नहीं पता क्या है। आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए इसमें तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। 6 क्रमागत संख्याएँ हैं वो, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार वो संख्याएँ हैं। हम मान लेते हैं वह संख्या x है, जो सबसे छोटी संख्या है वो x है। माना सबसे छोटी ले लो या बड़ी ले लो, छोटी ले लेते हैं। छोटी संख्या क्या बराबर x, सबसे छोटी संख्या हमने x मान ली। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हमने x सबसे छोटी संख्या है, फिर उससे अगली जो होगी उससे एक बड़ी होगी, यानी क्या करेंगे प्लस x प्लस 1, ये दूसरी संख्या है। क्योंकि x में जो सबसे छोटी संख्या है उसमें अगली एक जोड़ देंगे तो वो अगली संख्या आ जाएगी, सीधी सी बात है। और प्लस x प्लस 2, ये तीसरी संख्या हो गई। और उसने बताया है प्रथम जो पहली 3 संख्याओं का योग है, पहली 3 संख्याओं का योग है वो 27 है। अगर इन तीनों को जोड़े तो 27 आ रहा है भाई। ठीक है, इसे x पहली सबसे छोटी संख्या है, कोई भी हो सकती है, 2 4 6 8 जो भी हो, 1 2 3 4 इनमें से। और दूसरी उसमें मान के चलिए 8 आई, तो उससे अगली संख्या 9 होगी, तो 8 प्लस 1 कर देंगे तो 9 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार मान लेंगे। तो इसे खोल लेंगे भाई, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। ठीक है, पहला पक्ष दूसरा पक्ष तीसरा, ये कितने को हो गया, 27 के बराबर हो गया। अब इन्हें जोड़ेंगे भाई, एक x ये रहा, एक x ये रहा, एक x ये रहा, 3x तो हमारे पास हो गए, प्लस 1 ये है, 1 ये है, 3 ये हो गया,
बराबर हो गया 27 के। 27 प्लस 3 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 27 में से अगर 3 निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 24, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और x की वैल्यू निकालनी है तो x इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 8, क्योंकि 8 दिया होता है 24, यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 8। तो 8 पहली संख्या क्या है भाई, 6 क्रमागत संख्याएं थी, तो पहली संख्या क्या है 8, दूसरी होगी 9, पहली तीसरी संख्या होगी 10, 11, 12, 13, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 13 तक हो गई। अब पहली 3 संख्याओं को जोड़ेंगे भाई, कितना होगा, 8 और 9 17, 17 और 10 27, हाँ ठीक है, क्योंकि पहली 3 संख्याओं को 27 है। तो लास्ट की जो 3 संख्याएं हैं, शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी 11 12 13 का। ठीक है, ये पूछा गया दोस्तों हमसे। अब देखिए योग कितना होगा भाई, 11 और 12 23 हो गया, 23 में अगर 13 जोड़ दिया 36 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 11 36, तो उसका योग क्या होगा, हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा लास्ट के होगा 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। इस तरह के सवाल दोस्तों इसी तरह बनाने पड़ते हैं। कुछ सवाल होंगे जो ट्रिक के माध्यम से भी किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सब सवाल एक्स मान के ही कराए जाएं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग। देखिए 5 क्रमबद्ध विषम संख्याएं हैं और उनका योग कितना है, 235। अब एक बात बताइए, इनमें बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। 5 क्रमबद्ध है विषम संख्याएं, 5 विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती है, देखिए 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो 2 से ना कटें। अब देखिए इसमें कितने का अंतर है, 2 का, इसमें कितने का अंतर है, 2 का, सब में 2 का ही अंतर आ रहा है। यानी कि हम कोई संख्या विषम संख्या, सबसे छोटी मान लो या बड़ी मान लो, सबसे छोटी संख्या विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या बराबर x मान लिया हमने अपनी तरफ से। ठीक है, अब देखिए पहली तो हो गई, मान के चलिए 1 हो गई। अब उससे अगली संख्या क्या होगी, प्लस, क्योंकि योग में पूछा है, योग बता रहा है उसका, 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। अब क्या है, देखिए x है, अब इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो ये खुद विषम संख्या हो जाएगी। मान के चलिए 1 है, फिर इसे 3 बनाने के लिए क्या करना होगा, +2 करना होगा। ठीक है, फिर अगली संख्या में उसी प्रकार क्या करेंगे, x + 4 जोड़ेंगे, क्योंकि हर किसी में 2 जोड़ते हुए जाना है, प्लस x + 6, क्योंकि 1 2 3 4 और बाद में आएगी x + 8, क्योंकि x मान के चलिए 1 ही, तो 8 जोड़ा 9 हो गई, और बराबर कितना हो गया, 235 के। 18वां, इसमें बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, यानी कि 2 इधर से छेक दिया, 2 इधर से छेक दिया, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है x + 4 की। तो हमें x की वैल्यू निकल आएगी। अब हम निकाल लेंगे भाई, देखिए यहाँ पे खोल लेंगे इसे, x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 बराबर हो गया 235 के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए कितने x हैं, 1 2 3 4 5, 5 x हो गए हमारे पास, 5 x हो गए, प्लस 2 कितने, 2 ये, 4 ये, 6 ये, 8 ये, तो कितना हो गया, 2 और 8 10, 6 और 4 10, 20 ये हो गया, 20 बराबर 235। ठीक है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 35 में से 20 निकालेंगे, 215 बचेगा, और 5x बराबर कितना हो जाएगा, 215 के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब 5 से इसे भाग कर देंगे भाई, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 हो गया, और 1 बचा, 5 तिया हो गया 15, यानी कितना आ गया, 43। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 43, और हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, x + 4 की, तो x की वैल्यू 43 है, तो 43 + 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 47, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 47। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19वां दोस्तों। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हें हम और भी मेथड से बताएंगे, बहुत ही शॉर्टकट मेथड से।
आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। देखिए इसमें 19वां क्वेश्चन है ABCDE। देखिए A है, B है, C है, D है और E है। ये 5 संख्याएं हैं, निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। देखिए दोस्तों ये विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं हैं। A तथा C का योग 46 है। E का मूल्य कितना है? A प्लस C बराबर 146 है। इस E बराबर क्या होगा ये पूछा गया। देखिए ABCDE 5 संख्याएं हैं, पांचों विषम संख्याएं हैं, पांचों विषम हैं। यानी हम मान लेते हैं ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है। इस तरह ये संख्याएं हैं। अब हम मान लेते हैं भाई हमें नहीं पता ये कौन सी संख्या है, 2 को जोड़ा कितनों को जोड़ा, जब 146 आया हमें नहीं पता, हम इसे x मान लेते हैं। ए वाली को चाहे तो इसे भी लास्ट वाली को x मान सकते हैं या इसे भी x मान सकते हैं। हम छोटी वाली को मान लेंगे क्योंकि जोड़ने घटाने में आसानी रहती है। आप लास्ट वाली को भी मान सकते हैं, फिर लास्ट वाली से सबसे माइनस करते हुए लाना है, ठीक है। तो यहाँ से सुविधा रहती है, हमने ये माना x है, ठीक है। ये x प्लस 2 है क्योंकि विषम संख्याएं हैं। मान के चलिए ये संख्या 3 थी, 3 में अगली जो विषम संख्या है 5 आएगी तो 3 में 2 जोड़ देंगे और ये हो जाएगी x प्लस 4 और ये हो जाएगी x प्लस 6 और ये हो जाएगी लास्ट वाली x प्लस 8, ठीक है। अब देखिए ये पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई और पाँचवीं आ गई, ठीक है। पाँचों हमारे पास संख्या हो गई, ये का मान हो गया। अब यहाँ पे A और C का 146 है, यानी x और इसका कितना है? x प्लस 4 का मान जो है 146 है। ये हमें दिया गया है A और C का मान, हमने C का रख दिया, A का रख दिया। तो 2x प्लस ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 42 हो जाएगा, ठीक है, 142 और ये हो जाएगा 2x। x बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा? 142 और x बराबर कितना हो जाएगा? 71, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमसे पूछी है E की, तो E का मान कितना है? x प्लस 8, तो 71 तो हमारे पास x का मान है, प्लस 8 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 79। ये हमारा आंसर हो जाएगा 79। बहुत ही आसान से सवाल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। देखिए दोस्तों 20वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20वां क्वेश्चन है ABCDE। अब यही आगे A है, B है, C है, D है और E है। ये हमारे पास संख्याएं हैं, निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। ये सम संख्याएं हैं। A तथा B का योग, देखिए A प्लस B का योग है 162। सभी संख्याओं का योग कितना होगा? सभी को जोड़ के बताना है कितना होगा। भाई A B का दे दिया, हम मान लेते हैं वही हमारा तो x है और x प्लस 1 है क्योंकि सम संख्याएं हैं, सभी क्रमवार हैं, और x प्लस 2 है, ठीक है, और x प्लस 3 है और x प्लस 4 है। ये सारी संख्याएं होगी। अब A B का जोड़ा तो 162 आ गया, यानी A B का कितना है? x प्लस 1, ये A B का हो गया, ठीक है, इसे ब्रैकेट नहीं लगा रही, बराबर कितने का है? 162 के। 2x हो गया हमारे पास, 2x बराबर कितना हो गया? ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 6 1। क्या कहीं मिस्टेक है क्या? निरंतर 5 सम संख्याएं हैं, यदि A तथा B का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा? सभी संख्याओं का योग कितना होगा? भाई ये कहाँ पे गलती हुई है? 2x A B x A का मान B का मान लीजिए ये 10 था, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। A B C D निरंतर सम संख्याएं हैं, यदि A तथा B का योग 162 हो तो क्या भाई योग कितना होगा? 20वां क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें कोई मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में, सवाल में?
क्या है? निरंतर सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल में। मिस्टेक ये है कि ये सम संख्याएं नहीं पूछ रहा, विषम संख्याएं पूछ रहा है। यहाँ पे सम संख्या नहीं विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं पूछ रहा है। विषम संख्याएं क्या है? ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तभी तो कह रहे थे, क्योंकि 2 से तो कटेगा ही नहीं है। तो ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो सब में क्या होगा? 2 होगा, इसमें 4 हो ऐड होगा, इसमें 6 होगा और इसमें 8 हो जाएगा। ये विषम संख्याएं पूछ रहा है, और ए और बी विषम संख्याओं का योग इतना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये तो 62 है ही। तो ये चला जाएगा इधर, ये माइनस का हो जाएगा। देखिए ये है, अब देखिए x 2x हो गया, प्लस 2 हो गया, बराबर हो गया 162 के। 2 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 160। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। ठीक है, क्योंकि देखिए मिस्टेक हो गई है प्रिंटिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये x का मान आ गया 80। अब x का मान ये कितना है? 80 है। ये संख्या कितनी है? 80। ये कितनी है? ये 82 है, ये 84 है, ये 86 है और ये 88 है। अब इनका सब का योग बताना है, सब का योग कितना है। ठीक है, जोड़ लेंगे भाई। 8 और 8 हो गया, 6 और 2 8 हो गया। देखिए क्या करते हैं, अगर इस तरह की संख्याएं दी हुई हैं, लगातार क्रमवार हैं, मान के चलिए सबसे पूछ ले ये 81, 82, 83 ऐसी लगातार हों, तो सबसे लास्ट की और पहली संख्या को जोड़ते हैं, कितना बैठता है, फिर उसी प्रकार उससे कम वाली, उससे उस कम वाली, दोनों को जोड़ते चले जाएंगे। इसे जोड़ा और इसे जोड़ा, 8 आ गया, दोनों को जोड़ा, क्योंकि 8 इधर है, 0 इधर, 8 आ गया। फिर दूसरी संख्या क्या है? ये 6, ये 2 ही है, ये 8 आ गया। ठीक है, दोनों को जोड़ा, 8 ही आ गया, 8 उसी प्रकार जोड़ते चले जाएंगे। 8 और 8 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया, 20 का हो गया 0, हासिल 2 के लगा लिए। और 8 पंजे हो गया 40 और 2 42। कितना हो जाएगा? ए बी सी डी सबका मान हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर हो जाएगा 420 के। ठीक है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21वां। क्वेश्चन नंबर 21वां है, 5 क्रमगत संख्याओं का योग है 270। क्रमगत संख्याएं हैं, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, और बराबर कितने का है? 270 के। इनका योग 270 है। दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग कितना है? देखिए दूसरी का और पांचवी संख्या का, इसका और इसका योग बताना है कितना है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे वही पहली वाली प्रक्रिया चलेगी हमारी। तो x का हम मान लेते छोटी संख्या x है, तो ये क्या हो जाएगी? x + 1 हो जाएगी, और फिर x + 2 हो जाएगी, प्लस x + 3 हो जाएगी, और एक हो जाएगी प्लस x + 4, बराबर हो जाएगी 270 की। क्रमगत संख्याएं हैं सगरी, सारी की सारी। दूसरे पांचवी संख्या का योग कितना है ये देखिए, अब खोल लेंगे इसे। x हो गया, ये x + 1 हो गया, प्लस x + 2 हो गया, प्लस x + 3 हो गया, प्लस x + 4 हो गया, बराबर 270 के हो गया। तो 1 2 3 4 5x हो गया, 5x बराबर प्लस, क्योंकि 1 ये है, 2 ये है, 3 और 3 6 और 4 10, बराबर हो जाएगा 270 के। और 5x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 5x बराबर हो जाएगा 10 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 260 रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 260 के बराबर। अब x की वैल्यू निकालनी हो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? x की वैल्यू आ जाएगी, इसे कर देंगे 5 से भाग, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगी 52। x की वैल्यू 52 आ गई हमारे पास, तो वो संख्या क्या हो गई? ये तो हो गई 52, पहली संख्या 52 हो गई, दूसरी 53 हो गई, ये 54 हो गई, ये 55 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 56।
ठीक है, क्योंकि x का मान 52 आ गया। तो 53 की और 56 की हमें पाँचवीं, क्योंकि दूसरी तो ये है और पाँचवीं ये है, तो इनका दोनों का योग कितना होगा भाई, 6 और 3 9 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 109। ये हमारा आंसर हो जाएगा 109। 21 का 109। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला भाई 22वां। 22वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। आप एक दो बार अभ्यास करेंगे तो बहुत ही सरलता से आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 है। 3 क्रमगत हैं, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, और इनके वर्गों का योग क्या है, वर्गों का योग बराबर 110। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी 1 पे नंबर पे जो आ रही है उसका योग कितना है। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में हम क्या करते हैं, इन्हें भी हम उसी मेथड से कर सकते हैं, एक्स मान के, चाहें तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत ही सरल। तो चलिए पहले हम जो हमारा मेथड है उससे बताते हैं। देखिए हमने मान लिया वह संख्या x है और सभी क्रमागत हैं, तो ये x हो गया, इसका वर्ग का योग प्लस ये क्या हो गया, x + 1 हो गया, इसके वर्ग का योग प्लस x + 2 हो गया, इसके वर्ग का योग 110 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन्हें खोल लेंगे भाई, x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा इसके x + 1 यानी a + b के वर्ग का क्या होता है, a² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि हम इसे लग लेते हैं a का स्क्वायर का कोई मान नहीं होता, प्लस यहाँ पे x² प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4x बराबर हो गया 110 के। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, केवल इन्हों को खोल लिया है, बाकी कुछ नहीं किया। अब एक x² ये है, एक x² ये है, एक x² ये है, 3 तो x² हो गई प्लस, ठीक है, और यहाँ पे एक पहले 2x ये है और 4x ये है, 6x ये हो गया प्लस एक ये है जो केवल खाली है और एक ये है 5 बराबर 110 के। ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा, दोनों में इनमें कॉमन ले लेंगे 3, तो ये x² प्लस 2x बचेगा बराबर हो जाएगा 105 के, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 105। इसे काट लेंगे, 35 से कटेगा शायद, 35 दूनी 70, 35 थी 105। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो x² प्लस 2x बराबर होगी 35 के। ठीक है, अब इसे हम 35 को अंदर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे 5 सत्ते होता है 35, यहाँ पे लगाएंगे तो x² प्लस 7x माइनस 5x। देखिए 7x में से 5x जाएंगे तो 2x बचेगा, बराबर क्या होगा 35 के। अब देखिए इसमें x कॉमन ले लेंगे इस वाले पक्ष में, तो x प्लस 7 ये बचेगा, माइनस का चिन्ह ये है, -5, 5 कॉमन इसमें ले लिए, 5 इसमें है, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे माइनस है प्लस 7, क्योंकि ये माइनस का इधर गुणा करेंगे तो प्लस जो है माइनस का हो जाएगा इस प्रकार। तो x - 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 7 एक ब्रैकेट में बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया 5 और 1 कॉमा x बराबर हो गया -7। तो इसमें माइनस वाले का कोई रोल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारी x बराबर 5। तो सबसे पहली छोटी संख्या क्या है, तो x² जो मान है वह है 5 है जो सबसे छोटी संख्या है। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 22 में। अब इसे ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं दोस्तों, अब ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं भाई, ऑप्शन से कर लीजिए। देखिए इसमें जैसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या इसमें दी गई है, सबसे छोटी संख्या ऑप्शन में दी गई है, तो हम मान लेते हैं भाई सबसे छोटी संख्या, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 8। 8 अट्ठे 64 हो गया, 64 होगी सबसे, फिर 9 नाम 81 हो गया,
क्योंकि उससे अगली तो 9 होगी, और 10 दही 100 हो गया। तो भैया ये तो वैसे ही 110 से ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये तो होने का नहीं है, तो 8 तो होगा नहीं। पहला ऑप्शन ए वाला 8 ये तो गलत है। अब बी पे आ जाओ, ठीक है। बी में क्या है, बी में है 6। अब 6 छंग हो गया 36, ठीक है। फिर उससे 7 7 49 हो गया, क्योंकि अगली संख्या 7 होगी, उससे अगली 8 हो गया, 8 8 64 हो गया। अब देखिए ना जोड़िए, 15 6 19, 19 का 9, और 4 3 7, 7 13 और 1 14, ये तो 149 हो गया। इसका मतलब 6 भी ये नहीं है। अब देखिए देखते हैं तीसरी, सी वाली। तीसरे में क्या है, तीसरे में है 7, क्योंकि 6 नहीं है तो 7 ही कहाँ से होगा, क्योंकि 7 नहीं है। फिर क्या होगा 5, सबसे छोटी संख्या 7 वाली भी नहीं होगी। अब सबसे छोटी क्या देखेंगे, डी वाली 5, ठीक है। अब एक संख्या 5 हो गई, 5 पंजे 25 हो गया उसका वर्ग, उससे अगली 6 हो गई, 6 का 36 हो गया, उससे अगली 7 हो गई, उसका 49 वर्ग हो गया। उनके वर्गों का योग क्या है, 6 5 11, 11 और 9 20, 20 का 0 हासिल लगा 2, 2 और 3 5, 5 4 9 2 11, यानी 110 आ गई। क्या होगी वो हमारी संख्या, 5 होगी। इस तरह भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है आपको समय बचाने के लिए। आप इसमें एक्स वाले मेथड से ना करें तो बेहतर होगा। मेथड दोनों बता दिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला भाई, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, देखिए दोस्तों, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल। देखिए दो पूर्ण संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं दो पूर्ण संख्या क्या है, x y, क्योंकि गुणनफल है, x है पहली संख्या, एक y है, दोनों संख्या हैं। फर्स्ट क्या है x और सेकंड क्या है y, दोनों का गुणनफल यानी दोनों की गुणा करी तो गुणनफल में आ गया 37। दोनों का अंतर का वर्गमूल कितना होगा, दोनों के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। देखिए दोनों की गुणा करी 37 आ गया। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करें 37, 37 के फैक्टर करेंगे तो नहीं होने का। 37 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी भाई 37, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। 37 का केवल एक ही भाज्य है, या तो खुद 37 है खुद, या फिर एक है। 37 केवल दो ही संख्याओं से कटेगी, एक से और 37 से, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो देखिए 37 तो 37 का नहीं हो सकता, तो 37 गुणा 1 कर दें हम। यहाँ पे एक का मान x बराबर 37 मान लेते हैं और y बराबर 1 मान लेते हैं। तो दोनों की गुणा करें 37 कम 37, ठीक है। अब दोनों का अंतर देखेंगे भाई, दोनों के अंतर का वर्गमूल कितना होगा। दोनों का अंतर क्या है, 37 माइनस 1 बराबर 36, और 36 का वर्गमूल क्या है बराबर 6, तो क्या आएगा आंसर 6, ठीक है। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी इसे बस। इससे अगला देखेंगे 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 24वां, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं हैं, माना दोनों संख्या क्या हैं, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, x गुणा y बराबर कितना है 10 92, ठीक है। 24वां है, इनके इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है। देखिए इनका योग, ठीक है, यानी कि x प्लस y और इनके अंतर से 42 अधिक है बराबर, और x माइनस 22, ये इनका अंतर हो गया, और कितना अधिक है 42 अधिक है। ये इनका योग जो है इससे 42 अधिक है इनके अंतर से, तो अंतर में हम 42 जोड़ दें तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों का। अब इसे सॉल्व कर लीजिए भाई, इसी मेथड से निकल आएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं और चाहे इससे भी कर सकते हैं। तो ये हम इससे करेंगे, दोनों को खोल लेंगे भाई, x प्लस y बराबर x माइनस y प्लस 42, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, केवल जैसे कहा ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। तो x माइनस y तो हमारे पास ये है, ये पक्ष इधर से आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, बराबर बराबर ये 42 उधर ही छोड़ देते हैं दूसरे वाले पक्ष की तरफ। देखिए ये x से x गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, नहीं ये प्लस का है दोस्तों, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो एक है, एक बाई ये बचा, एक बाई ये बचा, तो 2y बराबर हमारे पास 42 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आ गई 21।
अब एक बात बताइए दोस्तों, जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकालने में क्या है, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए भाई, y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो x गुणा 21 बराबर 1092 और x बराबर कितना हो जाएगा 1092/21। 21 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 105 हो गया, 4 बचा, 21 दूनी 42 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 52 और y की वैल्यू कितनी आ गई 21। दोनों को जोड़ा 73 हो गया, दोनों को घटाया तो 31 हो गया। दोनों का अंतर देखा भाई, एक दोनों को जोड़ा 73 हो गया, दोनों को घटाया 31 हो गया, दोनों का अंतर देखा उनके योगों का, तो 2 और 4 42। तो हमसे पहले दे भी रखा था 42 दोनों का अंतर, तो यही क्या हो गया हमारी, ये तो वो संख्या क्या है, ये हमारी 151 1 21 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वां देखेंगे। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो 52 है भाई। 25वां क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे दोस्तों। पच्चीसवां है हमारा, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। देखिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, उनके वर्गों का योग क्या है, 61 है। पहली संख्या हमने x मान ली और 2 हैं, एक x है, एक x + 1 है। दोनों के वर्गों का योग क्या है, 61 है। इसका योग बराबर 61 के है। आप इसे दो मेथड से कर सकते हैं, चाहें तो ऑप्शन से कर लीजिए, बहुत ही आसान होगा, और चाहें तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए, x² + 1 + 2x बराबर 61 के। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसे खोल लीजिए। अब हमारे पास देखिए 2x² हो गया प्लस 2x हमारे पास पहले से ही है, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बराबर हमारे पास 60 रह जाएगा। 2 हमने इसमें से कॉमन ले लिया और 2 से कर दिए, इधर आएगा तो इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा x² + x बराबर 30 के। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें से कॉमन लिया, 2 इसमें से कॉमन लिया, दोनों को ये गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए इसे करते क्या हैं, x², क्योंकि इसके ऐसे फैक्टर कीजिए, इसके 30 के फैक्टर करिए, 5 छंग 30, तो 5 एक तो हो गया, 6x - 5x बराबर, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, -30 के। ठीक है, बराबर हो गया 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 6 इसमें से कॉमन, x इसमें से कॉमन लेंगे तो x + 6 बचेगा, और -5 इसमें से कॉमन लेंगे तो x + 6 इधर बचेगा, बराबर हो जाएगा 0 के। तो क्या आएगी, x - 5 एक संख्या हो गई और एक संख्या क्या होगी, x + 6। तो भाई प्लस वाले की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो x बराबर क्या है 5, ये हमारी वैल्यू वाला आ गया। तो x की वैल्यू क्या है 5, यानी कि पहली संख्या क्या है 5 × 5 = 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एक 6 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 और 6 × 36, दोनों को जोड़ा 61 हो गया। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, 25वें सवाल में पूछा है ये संख्याएं क्या हैं, तो 5 तथा 6 है। तो संख्या क्या है, एक 5 है, एक 6 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से सवालों को कर सकते हैं, बहुत ही आसान थे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।